महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर माह में मनाया जा रहा है और इसी के चलते रविवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनीस धार पहुंची, जहां उन्होंने पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। धार के सर्किट हाउस में हुए इस आयोजन के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, कर्मचारी सहित जिले के बीजेपी के नेता मौजूद रहे। वहीं इसके बाद उन्होंने विभागीय अधिकारियों की एक बैठक ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अर्चना चिटनीस ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुपोषण को दूर करने के लिए जन आंदोलन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश को पोषण के क्षेत्र में सशक्त होना आवश्यक है और इसलिए हमें पुराने जमाने की ओर जाकर पुराने जमाने में खो जाने की चीजें उपयोगी होती थी उन पर भी ध्यान देकर उनका उपयोग फिर से करना होगा ताकि देश को पोषण के क्षेत्र में सशक्त किया जा सके। वहीं इस कार्यक्रम के बाद मंत्री अर्चना चिटनीस ने बीजेपी के पालक संयोजक कार्यक्रम में भाग भी लिया और इस दौरान सांसद सावित्री ठाकुर सहित बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्तागण मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनने के पश्चात और विशेषकर माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के पश्चात मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की दृष्टि से, पोषण की दृष्टि से बड़ा फिनोमिनल सुधार आया है। चाहे हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट देखें तो वह भी मध्य प्रदेश में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट आप समझें कि करीब करीब 80 से 69 हुआ और अब 69 से कम होकर 51 हुआ है पर 1000। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पूर्व के 10 साल में NFHS 2 और 3 के बीच में कुपोषण का स्तर 50 से बढ़कर 60 हुआ था। जब हम सरकार में आए तब जो 60% का कुपोषण था वो हमारी सरकार के चलते NFHS 3 और 4 के जो आंकड़े हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आंकड़े नहीं, ये शासकीय आंकड़े एक प्रकार से तब के हैं जब सरकार केंद्र में हमारी थी नहीं। तब NFHS 4 के और 3 के बीच का जो परिवर्तन है वो 60% का जो कुपोषण था वो कम होकर 48.2 हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान इसको लेकर बहुत प्रसन्न और आनंदित नहीं है। हम जहाँ थे वहाँ से हमने अप्रतिम सुधार किया है, पर हम जहाँ हैं उससे और बेहतर करना मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी की सरकार उसको अपनी चुनौती मानती है और उस दिशा में गत सालों में चाहे हमने लालिमा अभियान शुरू कर एनीमिया को लेकर एक जागरूकता उत्पन्न करी, विटामिन सी का और हीमोग्लोबिन का रिलेशनशिप जन जन तक हम पहुंचा पाए, पंचवटी से पोषण में हमने दवाई और आयरन सिरप के बजाय हमने उसको लाइफ साइकिल अप्रोच के साथ में जोड़ा है और न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर अर्थात पोषण संवेदी कृषि और न्यूट्रिशन लिटरेसी मतलब पोषण को लेकर एक जन जागरण मध्य प्रदेश की सरकार ने अन्य विभागों को साथ लेकर, स्वास्थ्य को साथ लेकर, कृषि को साथ लेकर, हॉर्टिकल्चर को साथ लेकर, पशुपालन और फॉरेस्ट को साथ लेकर, इसमें एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ सभी विभागों एक साथ लेकर काम करने का एक प्रयास किया है। और आज आपके जिले की बैठक मैंने ली जिसमें तेरी मेरी थाली एक अर्थात पति पत्नी के पोषण के प्रति स्वयं जिम्मेदारी का एहसास करें। हाँ, मैंने माँ का दूध पिया है लेकर के बच्चे को जन्मते ही माँ का दूध मिल जाए, 6 माह तक बच्चा सिर्फ माँ का दूध पिए। साथ में एक प्रकार से धूप और दूध का संबंध हड्डियों की दृष्टि से, कैल्शियम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विटामिन मिनरल रिलेशनशिप को लेकर लोगों में जन जागरण हो और चटनी भी हमारे भोजन की, हमारे पोषण के लिए कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, ये दादी और नानी की रसोई से भी बात प्रारंभ करके हम प्रसाद और पोषण की बात करते हैं। बेटियों के लिए केंद्र की सरकार की जो सुकन्या समृद्धि योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस अकाउंट को 1000 के बजाय 250 से प्रारंभ करने का एक हमें अवसर दिया। उसमें मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास विभाग के साथ साथ जो हमने काम किया वो मुझे धार में बैठकर ये कहने में बहुत प्रसन्नता है
कि हमारा इंदौर संभाग इसमें पूरे देश में सबसे आगे है। जैसे आपने भी कुपोषण की बात की, सरकार मैंने पोषण की बात करी। सरकार अच्छा काम कर रही है, पर सिंधिया लगातार उस पर सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं। कुपोषण उनका काम है सवाल उठाना, और वे सवाल उठाते रहे, हम सरकार में आते रहे और उनके सवालों से भी हम जो सकारात्मक बिंदु हैं उनको लेकर और बेहतर काम करें। मैं सकारात्मक विरोध का मैं स्वागत करती हूँ, पर विरोध तथ्यों पर आधारित हो, विरोध सप्रमाण हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार दावे नहीं करती, प्रमाण देती है। राहुल गांधी मानसरोवर की यात्रा पे गए, अभी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए, इस समय जाने का क्या उचित है? वो कब क्या करते हैं इसका जवाबदेही तो उस पार्टी को देना चाहिए जिसके वे अध्यक्ष हैं, कि और वे कहाँ जाएं ये हमारा विषय नहीं, लेकिन कब कहाँ जाया जाए, कब क्या बोला जाए और कैसे बोला जाए, इस पर आप सवाल पूछें कांग्रेस के मेरे मित्र।